अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन कदीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व उकब्बिरुहु तकबीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। सामीन मुहतरम, मदरसा अरबिया मुहम्मदिया तदरीसुल कुरान का ये सालाना प्रोग्राम और इस जलसे की बुनियाद रखने वाले, सबसे पहले इस जलसे का आगाज करने वाले वो मर्द कलंदर जो 23-24 साल इस मरकज़ की खिदमत करता रहा, जिसे हाफिज शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। उसने इस जलसे का सबसे पहले आगाज किया था और फिर मौलाना इफ्तिखार अहमद, कारी अब्दुल मजीद साहेब, भाई नज़ीर, भाई हफीज़, भाई मोहसन, उनकी मेहनत कोशिश से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक ये प्रोग्राम चलता रहे। सामीन मोहतरम, मैं ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता। तालिब इल्म होने की हैसियत से अपना सबक सुनाने की नीयत से आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। ये मेरा मादर इल्मी, मैंने इस जामिया के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। अपने असातिज़ा को सबक सुनाने की नीयत से हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरा परवरदिगार जो कुछ कहे फिर उसके ऊपर अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना और इस महीने के अंदर आप हजरात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान उलमा से सुनी होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हर उलमा नात खां हजरात अपनी नात के अंदर हुजूर की शान को बयान फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में तशरीफ़ लाए। अगर कोई इंसान सारी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ करता रहे और फिर ये कहे कि मैंने हुजूर की शान का हक अदा कर दिया, वो अपनी बात में गलत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कोई भी बयान नहीं कर सकता। सहाबाए कराम से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, ये महीना बड़ा बाबरकत महीना, बड़ी फजीलत वाला महीना। इस महीने के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। हुजूर ने हिजरत फरमाई इसी महीने के अंदर। हुजूर के सर के ऊपर ख़त्मे नबूवत का ताज मेरे परवरदिगार ने सजाया इसी महीने के अंदर। और मेरा परवरदिगार हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने महबूब पैगंबर को इस फ़ानी दुनिया से उठा लिया, जब आमना के दुर्रे यतीम
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारे हो रहे थे, इस फानी दुनिया को अलविदा कह रहे थे, तो महीना रबीउल अव्वल का था। मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगम्बर ने जब आखिरी हज फरमाया था 10 हिजरी में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी हज फरमाया था। हज्जतुल विदा के मौका पर मेरे पाक पैगम्बर ने एक तफसीली खुतबा इरशाद फरमाया था, बड़ा लंबा खुतबा इरशाद फरमाया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगम्बर ने अपने उस खुतबे के अंदर दो चीज़ें अपनी उम्मत को दी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अय्युहन्नास, ए लोगो, मुझ मोहम्मद को अपनी जिंदगी का कोई पता नहीं है, कब मेरा परवरदिगार मुझे इस धरती से उठा ले, कब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारा हो जाऊं। आने वाला साल भी आएगा, आप लोग भी आओगे, ये मैदान अरफात भी होगा, लेकिन तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, आमना के दुर्रे यतीम को, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को तुम नजर नहीं आओगे। आमना के दुर्रे यतीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारे हो जाओगे। लेकिन दो बातें मैं आप लोगों को दे के जा रहा हूँ, अगर उन दो बातों पे अमल करोगे इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। अगर मेरी उन बातों को भुला दोगे तो दुनिया के अंदर भी नाकाम, आखिरत के अंदर भी नाकाम हो जाओगे। अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को दो बातें दी, जाते जाते दो तोहफे अपनी उम्मत को दे के जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर ने फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगो, सबसे पहले मैं तुम्हें नमाज दे के जा रहा हूँ, नमाज की पाबंदी करना। अगर नमाज को छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे, जलील हो जाओगे। दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर ने फरमाया, मेरा तरीका, मेरी सुन्नत, अगर मेरी सुन्नत पे अमल करोगे, अगर मेरे तरीके पे अमल करोगे, इस दुनिया के अंदर भी कामयाब, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर ऊँटनी के ऊपर सवार होते हैं और महबूब पैगंबर की महबूब जमात, जिन्हें सहाबाई कराम कहा जाता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँटनी के ऊपर सवार होते हैं, अपने सहाबा से मुखातिब होते हैं, अपने सहाबा की तरफ चेहरा मुबारक करके एक अल्फाज को 3 मरतबा इरशाद फरमाते हैं, ताकि मेरी बात तमाम लोगों तक पहुंच जाए, अच्छी तरह लोगों को समझ आ जाए। महबूब पैगंबर ने फरमाया, बल्लगता व अद्दैता व नसहता। महबूब पैगंबर ने फरमाया, ए दुनिया वालों, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दीन दिया था, क्या मैंने दीन आप तक पहुंचा दिया? तमाम के तमाम महबूब पैगंबर की महबूब जमात, जिन्हें सहाबाई कराम कहा जाता है, एक जुबान होके कहती है, बल्लगता व नसहता व अद्दैता। महबूब पैगंबर, आपने समझा दिया, आपने सिखा दिया, आपने दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर ने अपनी शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठा के फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ए मेरे परवरदिगार गवाह हो जा, जो दीन तूने मुझे दे के भेजा था मैंने वो लोगों तक पहुंचा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर ये बातें कर रहे हैं, महबूब पैगंबर पे जिब्रील अमीन आखिरी वही लेके नाजिल हो जाते हैं, आखिरी आयात मुबारका लेके नाजिल हो जाते हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। महबूब पैगंबर पे जब ये आखिरी आयात मुबारका उतरती है, ए महबूब पैगंबर, मैंने आपके लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, आपके दीन को कामिल कर दिया और आपके लिए नेमतें पसंद फरमारी। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब ये आयात मुबारका नाजिल होती है, ये आयात मुबारका उतरती है, तो तमाम के तमाम सहाबा खुशी से झूम उठते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाक पैगंबर का पाक सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो पैगंबर का राजदार था, पैगंबर का पहला खलीफा था, जानशीने पैगंबर था, हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद के कोने में बैठे हुए रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की चीखें निकल रही है। सहाबा ने अर्ज किया, ए पैगंबर के पहले खलीफा, ए जानशीने पैगंबर, आपको तो मुबारक होनी
चाहिए ना, जिस दीन के लिए हमने सदमे बर्दाश्त किए, जिस दीन के लिए हमने मार खाई, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो दीन मुकम्मल कर दिया, वो दीन कामिल हो गया है। ए अबू बकर तुझे मुबारक होनी चाहिए, पैगंबर का राजदार, पैगंबर का पहला खलीफा, पैगंबर का जानशीन, मुसलमानों का पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ए दुनिया वालों तुम लोग नहीं समझे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नबी इस धरती के ऊपर इसलिए आता है ताकि दीन पहुंचाए, दीन का काम करे। जब दीन मुकम्मल हो जाता है, दीन का काम मुकम्मल हो जाता है, तो वो अल्लाह का नबी इस दुनिया वाली जिंदगी को पसंद नहीं फरमाता। मुझे लगता है आमना के दुर्रे यतीम का, मेरे महबूब पैगंबर का, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, सब कह दो के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी लम्हात है। महबूब पैगंबर हमसे जुदा होने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोते हुए नजर आते हैं। ए गुलामाने सहाबा, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है, महबूब पैगंबर की वफात का महीना है। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के पहले हफ्ते के अंदर बीमार हो जाते हैं, शदीद बीमार हो जाते हैं। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शदीद बुखार आता है। आमना के दुर्रे यतीम बिस्तर मुबारक पे आराम फरमा रहे होते हैं, बुखार बहुत शदीद है और जुमेरात का दिन आता है। महबूब पैगंबर की वफात सवार के दिन होती है। सुबह सादक के वक्त महबूब पैगंबर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इस सवार से पहले जो जुमेरात आती है, महबूब पैगंबर बीमार होते हैं। जुमेरात वाले दिन मगरिब की नमाज के लिए महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार थे, बीमारी की वजह से बेहोश हो जाते थे। महबूब पैगंबर की महबूब जमात हजरत सहाबाई किराम महबूब पैगंबर के इंतजार में बैठी होती है। हजरत बिलाल हबशी ने अजान दी, अजान के बाद महबूब पैगंबर की महबूब जमात महबूब पैगंबर के इंतजार में बैठी हुई होती है। कब आमना के दुर्रे यतीम आएंगे, महबूब पैगंबर आएंगे, आके हमें नमाज पढ़ाएंगे, जमात कराएंगे। महबूब पैगंबर बीमार होते हैं, महबूब पैगंबर बेहोश हो जाते हैं। जब महबूब पैगंबर को होश आया, सबसे पहले महबूब पैगंबर ने यह पूछा, नमाज हो गई? आमना के दुर्रे यतीम को बताया गया, आमना के लाल लोग आपके इंतजार में बैठे हैं, साहब आपके इंतजार में बैठे हैं, आइए ना नमाज पढ़ाइए ना। महबूब पैगंबर ने पानी मंगवाया, वजू फरमाया, वजू के बाद फिर महबूब पैगंबर बेहोश हो जाते हैं। फिर महबूब पैगंबर को होश आया, महबूब पैगंबर के लिए पानी लाया गया, वजू फरमाया। 3 मरतबा ये वाकया पेश आया। तीसरी मरतबा आमना के दुर्रे यतीम ने, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने, मेरे और आपके महबूब पैगंबर ने, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात का निजाम बनाया, अगर आमना के दुर्रे यतीम ने आना ना होता, न ये जमीन होती, न ये आसमान होता, न सूरज होता, न चांद होता, न शजर होते, न शजर होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब पैगंबर का ये सदका है। महबूब पैगंबर ने तीसरी मर्तबा फरमाया, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास। ए लोगों, हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाए कि वो मोहम्मद के मुसल्ले पे आए और उम्मत को आके इमामत कराए। इस अल्फाज से, इस जुमले से हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत भी साबित होती है। आज इस धरती के ऊपर एक ऐसा तबका है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का इनकार करता है, लेकिन उनका मानने न मानने से हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पे कोई कुछ भी नहीं होता। यानी कुछ बात भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में, अगर वो कोई जुमला भी कह दे, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में कमी नहीं आती। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास। हजरत अम्मी आयशा जो मोमिनों की माँ है, हजरत अम्मी आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह इन्न अबी रकीकुल कल्ब, मेरा अब्बा नरम दिल का है, नरम मिजाज है, आपके मुसल्ले को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आप खत्ताब के बेटे उमर को फरमा दीजिए ना, वो मुसल्ले पे आके उम्मत को इमामत कराएगा। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, ऐशा मुझे बहकाने की कोशिश मत कर, मोहम्मद वही फैसला करता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला हुआ करता है। इस जुमले से हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत भी साबित होती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक
पहले खलीफा हैं। पैगंबर के जाने के बाद हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पे खड़ा फरमाया कि इस मुसल्ले के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी की पहली नमाज थी। जिस जमात ने 23 साल महबूब पैगंबर के पीछे नमाजें पढ़ी थी, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की पहली नमाज थी कि महबूब पैगंबर अपने हुजरे मुबारक के अंदर थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे खड़े होके उम्मत की इमामत करा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरा परवरदिगार हमें हक सच समझने की तौफीक अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि अव्वलन व आखिरा।